जय हिंद मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही ज़रूरी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और इस पे विशेष करके ध्यान देंगे। आपको क्या गलती नहीं करनी है भर्ती देखते समय, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। और जितने भी भाई लोगों को डाउट्स होगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी समझ सके कि आपकी कहाँ कमी बेसी हो रही है, कैसे दिक्कत हो रही है, कैसे क्या हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसके बारे में हमको जितना नॉलेज है, ज्ञान है, आपको कुछ हम सहयोग कर सके या ज्ञान दे सके। अब चलिए देखिए, आपको क्या नहीं करना है। अगर जो आप अभ्यर्थी हैं, किसी भी फोर्स का हो, आरपीएफ का हो, आरपीएसएफ का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपी का हो, मैंने फोर्स लाइन में जो चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक चीज़ के ध्यान देंगे। कम से कम यातायात का कार्य करेंगे, कम से कम बाइक चलाने का कोशिश करेंगे, और उल्टा पुल्टा कार्य जैसे पेड़ पर चढ़ना या क्रिकेट खेलना। देखिए, अगर जो सच में आपको भर्ती होना है तो ये सब अभी बंद कर दीजिए। फुटबॉल खेलना, आप सिर्फ अपना अच्छा ग्राउंड पे बढ़िया से रनिंग करेंगे और अपनी रिटन की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, न कि आप जाके लगे अपना कला दिखाने, स्टंट करने। तो भाई, अगर जो आप सोच लो, मान के चलो आप बाइक चला रहे हो, अगर जो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, फिर तो सारा सपना पे पानी फिर जाएगा। तो जैसे शादी विवाह लोगों का ठीक होता है, तय हो जाती है, उस समय जिस तरह से घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फालतू काम नहीं करते हैं, क्योंकि लगन लगी है भाई कुछ हो न जाए, इसलिए शादी जब तक हो नहीं जाती तब तक आपको फालतू कार्य नहीं करना है, बाहर नहीं। उसी तरह से आपको इसमें भी बचाना है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपके साथ हादसा ना, देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को फंसाने का भी कोशिश करता है। आपको लोग देखिएगा ना कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आप कहीं जॉब ना पा जाए, तो ध्यान रखिएगा, हमारे बातों को परखिएगा। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आपके मोहल्ले में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको केस में फंसाने का कोशिश करेंगे। तो इस करके आप लोग इस चीज़ से सावधान रहेंगे। लोगों से कम बोलना, लोगों के पास नहीं जाना, फालतू नहीं बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, हमें कोई बुरा कहे चलेगा, वो जो उसको जो कहना था वो कह लिए, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप चलते जाइए अपने रास्ते पे। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जितने भी भर्ती देखने वाले अभ्यर्थी हैं, ये लोग खास करके अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपके पीछे पड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज के ज़माने में बहुत कुछ लोग हैं कि जो आपको सपोर्ट करेगा उठाने के लिए, लेकिन वहीं कुछ लोग आपको पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा नीचे की ओर, कि नौकरी पा जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो हमसे ऊपर चला जाएगा या खुशहाल ज़िंदगी। क्योंकि आजकल दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अगले के सुख से दुखी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अपने सुख से दुखी है, लोग के सुख से दुखी है। तो इस प्रकार के हम कभी भी दुर्घटनाओं से बचेंगे, अपना कार्य करेंगे। कुदारी, फावड़ा या कस्सी जो होता है, खेतों में काम करते हैं, ठीक है करेंगे, लेकिन हाथ पैर बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुदाल, जैसे कि हम लोग खुद कार्य किए हैं, किसान के बच्चे हैं। जब हम लोग काम करते थे तो हमारे पैर पे भी कटा था, पैर में लगा था। तो इस करके देखिए, हम यही कहेंगे कि आप सावधानी से कार्य करिए, लेकिन बचा के, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम में जाना है, आपको कोई परीक्षा देना है, और उसमें हर एक चीज़ आपकी ट्रायल की जाएगी, चेक की जाएगी कि आप हमारे योग्य हैं या नहीं हैं। तो इस करके भाई, सबसे निवेदन एक ही करेंगे
कि बाइक चलाना कम से कम आवश्यकता अनुसार चलाइए। जैसे मान के चलिए हमको ज़रूरत है कोई काम का, अधिक से अधिक अगर जो पैदल जाके हो सके तो पैदल जाकर कर लीजिए, और नहीं बाइक से जाना भी है तो एकदम सावधान से अपनी लिमिट के अंदर, कंट्रोल के अंदर ही बाइक को चलाएं। क्योंकि अगर जो आप ज़्यादा रफ्तार में चलिएगा, हो सकता है कि स्लिप कर जाएं, गिर जाएं, पैर हाथ चोट लग जाए, फिर तो आप भर्ती देखने में बेकार होगा। अब देखिए, दूसरों से भी बच के रहें, कुत्तों से भी बच के रहें। तो इस प्रकार की सारी सावधानियों को बरतिए, नहीं तो देखिए समय आते आते ना क्या होता है, आदमी सब कुछ तैयार रहते हुए भी नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है। हमने तो ये भी देखा है कि रिटेन एग्जामिनेशन पास कर लिया, फिजिकल होने से 10 दिन पहले उसकी एक्सीडेंट हो गई। तो भाई आप रिटेन एग्जामिनेशन पास कर लिए तो उसकी खुशी में स्टंट करना ना शुरू कर दें। तब चुपचाप अपने घर में बैठिए, सिर्फ दौड़िए, मेहनत करिए, खाइए पीजिए, अपने घर में सोइए, बाहर मत जाइए। ज़्यादा उछलिएगा, इधर उधर जाइएगा, कोई आपका ही अगल बगल वाला आपसे ही लफड़ा करके, झगड़ा करके एक एफआईआर कर देगा, बस हो गए भर्ती आप। बस आपका ध्यान इस रूट में था, आप चले गए आपराधिक रूट में। तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि हम भी गांव के हैं, हम जानते हैं गांव में बहुत ही इस प्रकार के लोग होते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बचिए, उनको साथ कभी नहीं मतलब असावधानी बरतनी है, हमेशा सावधान रहना है। दूसरी बात, जब रिटेन एग्जाम से, मेडिकल एग्जाम से, सारा एग्जाम से, जब तक कि आप ज्वाइनिंग ना कर लें तब तक ऐसी करनी है। क्योंकि आप किसी भी स्टेप के अंदर अगर जो ये सब हादसों के शिकार होते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, जिस दिन से डिपार्टमेंट के अंदर कदम रख देंगे उसके बाद अगर जो आपके साथ चोट मोच घाव जो कुछ भी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे आता है ना, तो आप डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो उसके लिए डिपार्टमेंट, आप उस समय तो आप अपने घर के नहीं हो, आप उसके बाद डिपार्टमेंट के हो, तो डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी है आपको सुरक्षा दायित्व देना, आपको दवा कराना, ट्रीटमेंट कराना, आपको सही रखना, फिट रखना, हर प्रकार की देखभाल करना डिपार्टमेंट का जिम्मेवारी हो जाएगा। किंतु जब तक ज्वाइनिंग आप नहीं किए हैं तब तक आपका जिम्मेवारी है आप अपने शरीर को बचाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई पैर खींचने वाले बहुत हैं, तो उन लोगों से बच के रहना है। उसके बाद क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मान के चलिए कि भाई क्रिकेट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सोचिए, एक बात मैं बताऊंगा, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अब बॉल हाइड्रोसिल पे लग गई तो फिर कहानी घूम गया ना। क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आँख में लग गई, फिर नाक पे लग गया, मेडिकल अनफिट। हमारे बातों पर ध्यान देंगे, नहीं खेलना है। अब बॉल, मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दौड़ते गए, कहीं भी पैर स्लिप गए, भी आदमी फुटबॉल खेलता है, खुद हम लोग भी खेले हैं, खेलते समय आदमी गिरता है, चोट लगता है, बहुत सारा दिक्कत आती है। मान लीजिए स्लिप किए, गिर गए, हाथ पर मतलब टूट गया, हो गए भर्ती, कोई नहीं कराएगा। अब भाई अभी के उम्र कम है, घर पे हैं, बाप और भाई दुनिया सब साथ दे रहा है, समाज भी ठीक है, लेकिन जैसे ही उम्र बीत जाएगी ना तो महसूस होगा। तो इस करके कृपया आप लोग ऐसा न करें, क्रिकेट भी नहीं खेलना है। आपको अगर भर्ती होना है, देखना है, तो सिर्फ तो सिर्फ अपना टाइम टू टाइम पढ़ाई, आप अपने जॉब रनिंग के टाइम पर रनिंग, हाँ हाई जंप लॉन्ग जंप का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, किंतु सावधानी के साथ, किंतु सावधानी के साथ। अच्छी मिट्टी हो जहाँ पे, वहाँ पे अपना खो देंगे, नहीं है अच्छी मिट्टी तो गड्ढा कर देंगे, गड्ढा करने के बाद वहाँ पर रेत गिरा लेंगे। अरे 2000 1500 और 10 बंदे हैं, 10 लड़के हैं, जहाँ जिस ग्राउंड में दौड़ते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए अच्छी ज़मीन नहीं है, कंक्रीट वाला है, तो पैर में चोट लग सकता है। उसके सुरक्षा के लिए हम बता रहे हैं कि आप 1 फीट पकड़ के मतलब गड्ढा कर दीजिए, लंबा चौड़ा, मान के चलिए 20 फीट तक कर दीजिए। उधर 8 फीट से लेके आप 20 फीट तक, यानी 12 फीट लंबा
और 8 फीट चौड़ा कर दीजिए, 1 फीट गड्ढा करिएगा, उसमें 1 टाली रेत गिरा दीजिए, आधा टाली रेत गिरा दीजिए सफ़ेद वाली, अब उसमें जंप करिए। और नहीं तो एक बालू का जैसे मिक्स वाला मिट्टी आता है उस टाइप का मिट्टी ला के गिरा दीजिए, तो आपके पैरों में चोट नहीं लगेगा। तो उस तरह से आप सही रहिएगा। और हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि भाई आपको भर्ती देखना है तो सुरक्षित रहें, ये सब गलतियां न करें अगर सफल होना है तो, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आपके सुख से दुखी है, आपके विकास से दुखी है। बराबरी नहीं कर रहा है आजकल लोग, आपको खींचने का कोशिश कर रहा है, आगे जाने का कोशिश नहीं कर रहा है, पीछे खींचने का कोशिश कर रहा है। अरे विकास तो तब होता ना कि आप अगर जो कांस्टेबल बने तो हम सब इंस्पेक्टर बन के दिखाएं, इसको बोलते हैं जलस। कहते हैं ना कि जलो मगर दीपक की तरह, आगे बढ़ो, लेकिन उस तरह का मुकाबला लोग नहीं करेगा, आपको भी पैर पकड़ के खींचने का, अपना विकास नहीं देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के हम बहुत सारे देखे हैं, आप लोग भी सावधान रहिएगा, क्योंकि इसमें लोग निभाता है अपना पुरानी दुश्मनी रंजिशें निकालने की कोशिश करता है। एक चीज़ और ध्यान, हमेशा आज से नहीं बहुत पहले से ही देखा गया है कि जो लक्ष्य के प्राप्ति के करीब जाता है वहाँ पे बहुत अहम भूमिका रहा ये हमारे नारियों का। सावधान, बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।